मैंने कल थोड़ा सा टच दिया था लॉन्गिट्यूड में, और आज समझ लो पूरी की पूरी कहानी क्या है लॉन्गिट्यूड की। यहां पे बैठे हो तो एक चीज ये इंश्योर करना कि इसके बाद लॉन्गिट्यूड में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। मैम ये हमारा अर्थ जो है, हमने इसको लेटी हुई लकीरें यानी लैटिट्यूड के माध्यम से, दो पार्ट में तो बांटा ही था। अब मैम हम इनको खड़ी हुई लकीरें यानी वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइंस जो है, वर्टिकल लाइंस के माध्यम से हम इनको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, ईस्टर्न हेमिस्फेयर यानी कि पूर्वी गोलार्ध। क्या हो गया भाई, सीरियस हो गए क्या मेरी बातों से? ओ चलो, ईस्टर्न हेमिस्फेयर, और दूसरा ईस्ट ही है ना, हाँ, वेस्टर्न हेमिस्फेयर। वेस्टर्न हेमिस्फेयर को क्या बोलेंगे, पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या आया, मैंने आपको बोला जिस तरीके से लैटिट्यूड बटा उस तरीके से लॉन्गिट्यूड नहीं बटा। लैटिट्यूड ऐसे अलग अलग लकीरें थी जो आपस में समानांतर यानी पैरेलल थी, लेकिन लॉन्गिट्यूड ऐसी लकीरें हैं जो आपस में मिलती हैं, लेकिन उनका एक पर्टिकुलर प्लेस है। मिलती कहां पे है, नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे। और बटी कैसे है, तो लॉन्गिट्यूड आप देख सकते हो बहुत अच्छी तरीके से कि ये ऐसे, ये ऐसे है ना, नॉर्थ से स्टार्ट हुई साउथ को गई, लेकिन आप देखो बीच में जो है फैल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से लॉन्गिट्यूड्स बढ़ गई, ठीक है मैम। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कभी लॉन्गिट्यूड लाइंस आपस में यानी देशांतर, पता है आपको लॉन्गिट्यूड जो है ना, इसी को यूपीएससी आपको कंफ्यूज करने के लिए जब सेंटेंस फ्रेम करेगा तो लिख देगा मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। अब आप कहोगे कि मैम ने मेरिडियन तो पढ़ाया ही नहीं, देयर इज नथिंग लाइक दिस वर्ड मेरिडियन, इट इज जस्ट रेखाएं। मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है देशांतर रेखाएं, बस दैट्स इट, ठीक है। तो ये जो भी मैंने आपके सामने लकीरें खींची हैं ये सारी मेरिडियंस है, समझ गए ना। और तभी आपका एक कॉन्सेप्ट आएगा प्राइम मेरिडियन। आप प्राइम देख के तो थोड़ा सा खुश होगे, लेकिन मेरिडियन देख के डर जाओगे, क्या है भाई मेरिडियन। तो मेरिडियन क्या होता है भाई, मेरिडियन मतलब रेखाएं, और प्राइम मतलब एक मुख्य रेखा जरूर होगी इसमें से। जैसे लैटिट्यूड में एक मुख्य रेखा कौन सी थी, इक्वेटर था ना, ठीक है। तो क्या होता है, मैंने आपसे कहा कि क्या कभी मेरिडियंस जो है लॉन्गिट्यूड की ये आपस में मिलेंगी, आप कहोगे बिल्कुल मिलेंगी मैम। जब आप नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगी तो ये मिलती हुई आपको नजर आएंगी। मैम मैं आपको एक बात बता दूं कि लॉन्गिट्यूड्स के मतलब दो लॉन्गिट्यूड्स के आपस का फासला पोल्स की तरफ जाते जाते कम हो जाता है और सेंटर की तरफ आते आते बढ़ जाता है, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है भाई। अब एक बात समझिए कि आपके पास, जरा वो ग्लोब देना, काफी बड़ा ग्लोब है लेकिन दिस इज अ गुल्लक, आप देख सकते हैं ये एक गुल्लक है भाई। मैंने बहुत कोशिश की कि इसके अंदर से जो है सिक्के निकल सके, लेकिन मुझे खुद ही नहीं याद है कि मैंने इन सिक्कों को डाला कैसे था। नेवरदलेस कोई बात नहीं, आज मेरे पास गाड़ी है, जिस दिन गाड़ी नहीं होगी उस दिन सिक्कों की जरूरत पड़ेगी। देखो ये है हमारा प्यारा सा ग्लोब, ठीक है। आपके सामने जो मैंने फिगर बनाया है वो केवल इस पार्ट का फिगर है, पीछे का ग्लोब आप देख ही नहीं रहे हो अभी। लेकिन आप जब केवल इस पार्ट में देख रहे हो तो ये देखो, ये इतनी बड़ी लंबी लाइन है ना। तो मान लेते हैं अभी 0 डिग्री कहां पे, ये सब बाद में करेंगे, लेकिन क्योंकि लैटिट्यूड में भी एक 0 डिग्री था ना, तो लॉन्गिट्यूड में भी बीच वाला 0 डिग्री हो जाएगा ना। 0 डिग्री से आप ईस्ट की तरफ जाओगे तो 180 लाइनें आपको मिलेंगी, यानी हर एक डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री करके 180 डिग्री ईस्ट तक। और आप 0 डिग्री से वेस्ट में जाओगे तो कितनी मिलेंगी, 180 लाइनें और मिलेंगी वेस्ट की तरफ। तो आप सोचो 180 180 मिला दो कितना हो गया, 360। तो 360 में तो मैम पूरा ग्लोब खत्म हो गया ना। तो अब देखो उसका कॉन्सेप्ट क्या है। सपोज यहां पे कहीं तुम्हारा 0 डिग्री है, ठीक है, ये बीच में, यहां से तुमने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 180, यहां आधे पे 180 खत्म हो गया। तो यहां से तुम जब इस साइड गए थे तो वेस्टर्न था ना, तो 1 डिग्री वेस्ट 2 डिग्री वेस्ट करते करते यहां बीच में पीछे आ जाओगे 180 डिग्री वेस्ट, ठीक है। अब चलो वापस यहां जाओ, ये 0 डिग्री से जब तुम ईस्ट की तरफ जाओगे तो 1 डिग्री ईस्ट 2 डिग्री ईस्ट 3 डिग्री ईस्ट 4 डिग्री ईस्ट करते करते पीछे यहां आधे पे खत्म होगा 180 डिग्री ईस्ट।
तो एक कॉमन सेंस की बात मैं यहाँ पे बताना चाह रही हूँ कि जो 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ 180 डिग्री वेस्ट जाओ चाहे ईस्ट जाओ, 180 डिग्री पीछे जो लाइन पड़ेगी ना, वो वेस्ट की भी वही लाइन होगी और ईस्ट की भी वही लाइन होगी। एम आई राइट? सही है ना? तो यहीं पे यूपीएससी सवाल पूछता है कि द लास्ट मेरिडियन ऑफ द लास्ट वेस्टर्न मेरिडियन एंड द लास्ट ईस्टर्न मेरिडियन लाई ऑन द सेम लाइन। आप सोचो, आपने अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको समझ ही नहीं है, लास्ट ईस्टर्न मेरिडियन, लास्ट कौन सा मेरिडियन हो सकता है? लास्ट मेरिडियन ईस्टर्न 180 और वेस्टर्न 180, तो ये दोनों लास्ट जो है एक ही लाइन पे तो पड़ रहे हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट यूपीएससी ने जो दिया 14-15 में कभी दिया, क्या ये सही है ना? तो इसको आप सही मार्क करोगे। इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको कहां से आएगी? तो इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको एनसीईआरटी क्लास 6 दे रहा है, एंड दैट्स वेयर आई डिराइव। जब मैंने एनसीईआरटी पढ़ाना स्टार्ट किया तो अ लॉट ऑफ पीपल क्वेश्चन कि अब हम एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे, है ना? पर मैं आपको सच बताऊं तो आप एनसीईआरटी खुद से पढ़ सकते हो। आप अगर ये क्लास 1 घंटे की अटेंड कर रहे हैं तो आप कुछ सोच के ही कर रहे होंगे, लेकिन मैं आपको एकदम अल्टीमेटम दूं ना, आप खुद से एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। लेकिन जब आप एक अच्छे और रिलायबल सोर्स से गाइडेंस लेकर के एनसीईआरटी पढ़ते हो तो न सिर्फ आप वहां से नॉलेज ग्रैब कर रहे हो, बल्कि एक इंपॉर्टेंट वर्ड है यूपीएससी की तैयारी में, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन नहीं किया तो सारा नॉलेज व्यर्थ। आपको पता है लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूड से यूपीएससी सवाल कैसा बनाता है ये आपको गाइडेंस में पता चलेगा, आपको खुद से नहीं पता चलेगा। और सामने वाला पर्सन जो आपको गाइडेंस दे रहा है, दे हैव एनालाइज्ड 15-20 साल के सारे क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करने के बाद द पर्सन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड सेइंग कि 45% ऑफ द क्वेश्चंस आर कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है, सो दैट इज द रेलेवेंसी ऑफ टेकिंग गाइडेंस फॉर एनसीईआरटी। समझे? अब देखो, तो 180 डिग्री का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, मजा आएगा। मैंने कहा कि आपने पूछा मैम एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड के बीच का फासला क्या होता है? मैंने कहा भाई इसको तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको अभी के लिए इतना बता सकती हूँ कि एक लॉन्गिट्यूड और दूसरे लॉन्गिट्यूड के बीच का फासला डिग्री में मेजर किया जाता है। ठीक है, लेंथ और किलोमीटर और मीटर में नहीं मेजर किया जाता है। ठीक है, और डिग्री को जैसे आपने किलोमीटर में अगर मेजर किया होता तो उसको फर्दर मीटर में डिवाइड करते, उसको फर्दर सेंटीमीटर में, वैसे डिग्री को फर्दर आप डिवाइड करते हैं मिनट में, और मिनट को फर्दर आप डिवाइड करते हैं किसमें? सेकंड में। मैम ये मिनट कहां से आ गया? बड़ा कंफ्यूजिंग है। तो लॉन्गिट्यूड्स जो है, लॉन्गिट्यूड्स का हेल्प हम लेते हैं टाइम का पता करने में, और टाइम हम गिनते हैं घंटों, मिनट और सेकंड में। तो इसीलिए हम यहाँ पे मिनट और सेकंड में विभाजन करते हैं। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, बिकॉज आई एम सेइंग कि एक लैटिट्यूड एक लॉन्गिट्यूड ये है और दूसरा लॉन्गिट्यूड ये है, इन दोनों के बीच का फासला निकालना है। ठीक है, ठीक है मैम, मान लेते हैं, चलो 0 डिग्री क्या ही माना, एक पूरा टोटल लॉन्गिट्यूड इसमें कितने होंगे? 360, है ना? यानी कि अर्थ जो है, जब पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है, अपने एक्सिस पे जब घूमती है, तो पृथ्वी 360 डिग्री घूम जा रही है। कितने टाइम में? 24 आवर्स में। तो हमें जानना इंपॉर्टेंट है ना कि आप सोचो 24 आवर्स में 360 डिग्री घूम गई तो 1 घंटे में कितनी डिग्री घूमेगी? 360/24 कर दे। 360/24 आप करके देख लीजिए कितना हो जाएगा। 1 घंटे में पृथ्वी कितना घूमती है? 15 डिग्री। आप बोलोगे कि मैम 1 घंटे यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 60 मिनट्स में पृथ्वी कितना घूम रही है? 15 डिग्री घूम रही है। अब सवाल ये है कि पृथ्वी 1 डिग्री कितने मिनट में घूमेगी? एज सिंपल एज दैट, 60/50, इसको कर दो 4, ये क्या 4 मिनट। ठीक है, 4 मिनट, समझ गए? अब प्लीज अंडरस्टैंड द फैक्ट कि पृथ्वी मैम 1 डिग्री, यानी कि जो ये आप बता रही थी ना 0 डिग्री, मान लीजिए इसको 1 डिग्री, 2 डिग्री, तो 0 से लेकर के 1 डिग्री तक घूमने के लिए पृथ्वी को कितने मिनट लगेंगे? 4 मिनट लगेंगे। और ऐसे ही जब पूरी की पूरी जो 360 डिग्री घूमती है तो कितना टाइम लगता है? 24 घंटे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरेटिकल बात भी समझ लेते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि इस समय ये वो वक्त है पूरे विश्व में जब ब्रिटेन हेजेमनी में है ना,
ब्रिटेन पावर में है। तो इन्होंने क्या किया, लंदन में एक शहर है उसका नाम है ग्रीनविच, है ना, ग्रीनविच। इन्होंने कहा, और ये ग्रीनविच वही शहर है जहां पे BRO स्थित है। BRO स्टैंड्स फॉर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी क्या है मैम, तो ये ऐसा एक लैब टाइप का है जहां पे एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज ये लोग करते हैं, है ना। तो ग्रीनविच में ये BRO स्थित है, और BRO का बहुत बड़ा हाथ भी रहा है लॉन्गिट्यूड्स की पढ़ाई में बहुत ज्यादा डेटा देने के लिए। तो इन्होंने कहा कि क्योंकि भाई हमने इस चीज को बहुत ज्यादा डिवाइस किया और हेजेमनी में भी थे, तो पूरी मतलब दुनिया में, पूरे विश्व में इन्होंने कहा कि आप ये मान लो कि हमारे लंदन के ग्रीनविच से जो होकर के लॉन्गिट्यूड निकलेगा ना, हम उसी को 0 डिग्री मानेंगे। क्योंकि आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने इस पार्ट को 0 डिग्री मान लिया, ठीक है, तो जरूरी है क्या कि यहाँ वाले भी इसी को 0 डिग्री मानेंगे? नहीं, यहाँ वाले इसको 0 डिग्री मान सकते हैं, क्योंकि ये तो गोल है ना, कुछ भी 0 डिग्री कहीं भी मान लो, इधर और इधर इक्वल ही होना है। तो हम क्यों माने भाई ग्रीनविच? तो वही है इसके पीछे का रीजन कि लंदन वाज इन सुप्रीमेसी। तो ग्रीनविच से होकर के जो लॉन्गिट्यूड जा रही है, इसको इन्होंने कहा 0 डिग्री मानिए, और इसी को आप कहिए क्या, प्राइम मेरिडियन। मतलब सारे जो मेरिडियंस हैं, जितनी भी रेखाएं हैं, उसमें सबसे प्रमुख मेरिडियन कौन सा है? प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री, जो कि आपका ग्रीनविच में पड़ता है। प्राइम मेरिडियन, इसको आप बोलते हैं प्रमुख नहीं, प्रधान मध्याह्न रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा यानी कि प्राइम मेरिडियन। इसका मेजरमेंट क्या है? 0 डिग्री। 0 डिग्री से जब भी आप देखिए, ये अर्थ है और ये मान लीजिए प्राइम है, 0 डिग्री से कभी भी जब आप ईस्ट की तरफ जाएंगे, तो सभी डिग्रियों को आप क्या कहेंगे? आप इसको 1 डिग्री वेस्ट, नॉट वेस्ट, आप इसको 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री ईस्ट, ऐसे ई और डब्ल्यू का इस्तेमाल करेंगे। और जब वेस्ट की तरफ जाएंगे तो 1 डिग्री वेस्ट, 2 डिग्री वेस्ट, ऐसे लिखेंगे। समझ में आ गया ना इतना कॉन्सेप्ट? और यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है भाई, एक टाइम का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है कि मैम जब लॉन्गिट्यूड की आप इतनी बात कर ही रही हैं और आपने इतना पूरा कैलकुलेशन भी बता दिया, तो आप हमें एक ये भी बात बता दो कि फॉर एग्जाम्पल ये जो 0 डिग्री और 1 डिग्री 4 मिनट में ये घूम रहा है, इसको मैं आपको अच्छे से लर्न कराने के लिए एक अगर एग्जाम्पल दे दूं, तो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो अर्थ है, मान लेते हैं ये है आपकी 0 डिग्री, ठीक है, लॉन्गिट्यूड। और मैं कहती हूं कि ग्रीनविच में अभी सूरज जो है मध्याह्न है, मतलब मिड डे का सूरज है, और ग्रीनविच यानी 0 डिग्री पे बज रहे हैं 12 नून, 12 PM कह लो, 12 नून कह लो, ठीक है, दोपहर के 12 बज रहे हैं। तो मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि 0 डिग्री से आगे अगर यहाँ 15 डिग्री पड़ता है ईस्ट और यहाँ पड़ता है 15 डिग्री वेस्ट, तो इस वक्त 15 डिग्री ईस्ट में और 15 डिग्री वेस्ट में क्या टाइम चल रहा होगा? तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है कि अर्थ मूवमेंट, अर्थ का जो रोटेशन है ना, जो अपनी धुरी पे अर्थ घूम रहा है, ये किस डायरेक्शन में घूम रहा है? वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। हमारे दिमाग में बाय डिफॉल्ट ये सेट होता है कि अर्थ ईस्ट टू वेस्ट घूमता है, बाय डिफॉल्ट ये होता है, लेकिन ऐसा रखना नहीं है, ठीक है। अर्थ घूमता है वेस्ट से ईस्ट, यानी कि ये अगर आपका प्यारा सा अर्थ है, तो ये यहां से ऐसे घूमेगा, ठीक है, ऐसे घूमेगा, ना कि यहां से ऐसे, ठीक। अब देखो ये 0 डिग्री है, यहाँ पे सारा वेस्टर्न इलाका है, यहाँ पे ईस्टर्न इलाका है, और मान लेते हैं सूरज कहीं यहाँ पे है, ठीक है। तो ये जो सूरज है, इस सूरज को फेस पहले कौन करेगा? पहले ईस्ट करेगा, उसके बाद वेस्ट करेगा। सही बात है कि नहीं है? पहले ईस्ट कर लेगा, उसके बाद वेस्ट। अब आप देखो 15 डिग्री का क्या कॉन्सेप्ट है, तो 0 डिग्री पे बज रहे हैं मैम 12, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता करना होगा 0 और 15 डिग्री के बीच में फासला कितना है। तो 15 डिग्री से और 0 डिग्री के बीच में फासला हो जाएगा 15 × 4। क्या मैं ये गलत कर रही हूँ? बिल्कुल सही कर रही हूँ ना। 1 डिग्री के बीच का फासला 4 मिनट, तो 15 डिग्री के बीच का फासला 60 मिनट, ठीक है, 60 मिनट यानी 1 घंटे। तो मैम 15 डिग्री यहां जाओ चाहे यहां जाओ, 1 घंटे का फासला मिलेगा, लेकिन कहां पे 1 घंटे पहले टाइम होगा और कहां पे 1 घंटे बाद, ये आपको पता चलेगा इस स्टेटमेंट में। क्योंकि मैम ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, तो सबसे पहले सूरज कहां पड़ेगा?
ईस्ट पे पड़ेगा। तो यहाँ सूरज निकल चुका है, 12 PM हो चुका है, तब तो यहाँ पे 12 PM होगा ना। और अगर ये 60 मिनट आगे है तो यानी कि यहाँ पे 1 बज रहे हैं दोपहर के। और मैम यहाँ पे 12 बज रहे हैं तो अभी सूरज यहाँ पे ओवरहेड है, लेकिन यहाँ पे अभी सूरज ओवरहेड आना बाकी है। तो यहाँ पे अगर फासला 60 मिनट का है तो यहाँ बज रहे हैं 11 AM। क्या ये समझ में आया सबको? इस तरीके का टाइम डिफरेंस सबका होता है आपस में, ठीक है, एज सिंपल एज दिस, ठीक है। एंड इसी पूरे क्षेत्र में मैं अगर आपको एक और बात बता दूं अर्थ की, तो आप समझिए नॉट एट ऑल। ये चिकन नेक है, थोड़ा सा बांग्लादेश भी मैंने ले लिया है अपने में। अच्छा है ना? कुछ गलत है क्या इसमें मैप में? मतलब टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं बना? एकदम एग्जैक्टली वैसा दिख रहा है कि नहीं? वही है, शिफ्ट कर लो। मेरे कहने का मतलब है कि तुम लोग मेरी क्लास में हो तो ये मैप अच्छा ही है। क्या बोलना है? वो अच्छा है कि अच्छा है? That's good. ठीक है, अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। कहा ये गया कि मैम इंडिया का क्या लोकेशन है लॉन्गिट्यूड पे? तो इंडिया का लोकेशन जो बताया जाता है, यहां सबसे ज्यादा ईस्ट में, ये वाला थोड़ा सा ना, ये इसको अंदर करो भाई, ये टच होता है, ठीक है। यहां सबसे ईस्ट में एक लाइन बनाई गई और यहां सबसे वेस्ट में एक लाइन बनाई गई, ठीक है। ये और ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये हुआ आपका डिब्रूगढ़। ट्रेन चलती है, सुना होगा ना, डिब्रूगढ़, नॉट असम, अरुणाचल, सॉरी, अरुणाचल। और ये जो है आपका, ये पॉइंट बना द्वारका, गुजरात। तो हमारा ये वाला एक्सटेंट, हमारा सबसे पश्चिमी कौन सा इलाका है? द्वारका। सबसे पूर्वी कौन सा है? डिब्रूगढ़। बोला गया कि क्या मैम इसका एक्सटेंट है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसका एक्सटेंट है 68 डिग्री, ठीक है। कुछ पॉइंट में भी होगा, देख लेना बाद में, 68.7 कुछ। 68 डिग्री ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री ईस्ट तक हमारा स्ट्रेच है। आप बोलोगे मैम वो तो पश्चिम इलाका है, आपने उसमें वेस्ट क्यों नहीं लिखा? वेस्ट लिखना चाहिए था ना, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हम 0 डिग्री लैटिट्यूड यहाँ कहाँ से आ गया, यहाँ तो नहीं आएगा ना। तो देखो अर्थ कैसा दिखता है, अर्थ ऐसा दिखता है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड यहाँ है और यहाँ के इधर सारे ईस्ट वाले हैं और यही ईस्ट में पड़ता है भारत। तो भारत इस ईस्ट से लेकर के इस ईस्ट के बीच में होगा, समझ गए ना। इसीलिए 68 डिग्री से लेकर के 97 डिग्री। काफी सिंपल कैलकुलेशन है। 97 में से 68 जरा माइनस करोगे, 9 2 29। तो मैम भारत से होकर के कुल कितने लॉन्गिट्यूड गुजरते हैं? 29 लॉन्गिट्यूड गुजरते हैं। आपस में डिस्टेंस नापना है तो 29 इंटू 4 कर दूं, टाइम अगर नापना है तो, क्योंकि 1 डिग्री का फासला 4 मिनट, तो 29 डिग्री का फासला आपस में कितना? 116 हो जाएगा। 116 को भाई घंटे में डिवाइड कर दो, 60 निकाल लो, कितना हो जाएगा हमारे पास? 1 घंटे 46 मिनट हो जाएंगे। और इसको ऑन एन एवरेज आप 1 घंटे 45 मिनट भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। 45 क्योंकि हम एक एवरेज पे ले लेते हैं। 56 मिनट होगा, 46 होगा, 60 और 60 120 होना चाहिए था, 120 से कम है। हाँ सही बोल रहे, 56 मिनट, सॉरी, ठीक है। तो 1 घंटे 56 मिनट, लेकिन हम इसको ऑन एन एवरेज 145 ले लेते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा मिनट वो काउंट नहीं करते। कहा यह जाता है कि लगभग, आप अपनी एनसीईआरटी के बुक में देखोगे कि वो कहती है कि ईस्ट से लेकर के वेस्ट इंडिया के बीच में 2 आवर्स का डिफरेंस होता है, और हायर एनसीईआरटी कहती है 1 आवर 45 मिनट का डिफरेंस होता है। मैम ये 56 मिनट, बाकी के सारे 9 मिनट कहाँ गए? 9 मिनट नहीं, 11 मिनट कहाँ गए? तो वो आप बोल दोगे क्या कि भाई वो तो भाई हमने शिफ्ट कर लिया है ना। आप 1 घंटे 45 मिनट का डिफरेंस, और जैसे कि मैंने आपको लीप ईयर में बताया था ना, 365
6.4 नहीं 6, ठीक है, 6 घंटे लगते हैं। उन 6 घंटों को हम इग्नोर करके 4 साल के बाद जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए 56 मिनट नहीं 45 मिनट, खैर 2 घंटे भी कहा जाता है। दैट इज नॉट आवर कंसर्न। आवर कंसर्न इज कि आप मुझे अब बताएंगे कि सूरज सबसे पहले द्वारका के लोगों को दिखाई देता होगा या डिब्रूगढ़ के? पक्का? क्यों? क्योंकि ईस्ट पहले आएगा। मैम वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है तो ईस्ट पहले आएगा। तो डिब्रूगढ़ में सूरज दिखाई दे रहा है भाई 6 बजे, तो द्वारका में कब दिखाई देगा? लगभग 8 बजे, है ना। और इन दोनों के बीच में सबसे बड़ी झड़प ये है, ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं, दिन के हिसाब से टाइम, आपने स्कूल की टाइमिंग देखी है ना, कि जब गर्मियों का मौसम होता है तो 7 बजे से स्कूल चलता है 1:30 बजे तक, और ठंड का मौसम होता है तो 8 बजे से 2:30 बजे तक, या फिर 9 बजे से 3:30 बजे तक। तो मौसम देख करके, सीजन देख करके और डे लाइट देख करके हम अपने काम का और ऑफिस आवर्स जो है फिक्स करते हैं। डिब्रूगढ़ के लोगों का कहना है कि हमें बड़ी दिक्कत होती है भाई, क्यों ऐसा होता है कि हम जल्दी उठ जाए और हमारे लिए वो दिन लंबा जा रहा है, और उनके लिए वही दिन जो है, वही ऑफिस आवर्स जो है वो छोटे जा रहे हैं, ठीक है। कहा यह जाता है वुमेन आर नॉट सेफ आफ्टर 6, बिकॉज 6 के बाद द सूरज हैज गॉन, सेट डाउन हो चुका है, अंधेरा हो चुका है, और उसके बाद वहां पे पॉलिसी है भाई, अंधेरे के बाद लड़कियों का ऑफिस आवर्स खत्म नहीं हो सकता। हमारे अंधेरे का क्या, हमारा अंधेरा तो पहले ही हो जा रहा है, फिर भी हम 6 बजे का वेट करें, है ना। तो ये बहुत बड़ा एक जो है क्राइसिस देखने के लिए मिलता है। और क्राइसिस मैंने आप लोगों से कल डिस्कस भी किया था